मानव सेवा के साथ साथ जीवों की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। जीवों की सेवा सर्वोत्तम है, लेकिन उन जीवों की सेवा और भी ज्यादा। नमस्कार साथियों, इस दुनिया के अंदर मानव सेवा के साथ साथ जीवों की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। जीवों की सेवा सर्वोत्तम है, लेकिन उन जीवों की सेवा और भी ज्यादा उत्तम है जिन जीवों का किसी प्रकार से बीमार है, किसी प्रकार से असहाय है, किसी प्रकार से उनको चोट लगी हुई है। उन जीवों की सेवा और भी उत्तम मानी गई है और इस सेवा को निभाने का जो दायित्व है बरवाला की बनबोरी रोड के ऊपर स्थित विकलांग गौशाला के अंदर बखूबी हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बरवाला विकलांग गौरक्षा संगठन जिसके द्वारा बनबोरी रोड के ऊपर दमकल केंद्र के बिल्कुल साथ में ये गौशाला चलाई जा रही है, जो कि 2011 से काम कर रही है। यहाँ पर बीमार, कमजोर, घायल व दुर्घटनाग्रस्त जीवों का उपचार बहुत अच्छे से किया जाता है। यहाँ की जो टीम है वो बहुत अच्छे से काम करती है। हम लेके चलते हैं आपको। पेनकिलर तो दिया है। ऐसा है, मैं पिछले 5 साल से 2014 से 2018 तक वैसे बरवाड़ा अपॉइंटेड था और अब मैं खरगपुनिया जीवीएच के अंदर अपॉइंटेड हूँ। पर मैं इनके साथ जुड़ा हूँ मेरा पिछले 7 से 8 साल से है। ये संगठन पूरे बरवाड़ा के अंदर कहीं पे भी कोई भी लाचार पशु है और किसी भी सामाजिक संस्था का या किसी भी पर्सन का फोन आता है, किसी भी तरह से कोई पशु बीमार है, लाचार है, तो ये मौके पे, क्योंकि इनके पास एक एम्बुलेंस टाइप की एक गाड़ी भी है, वो गाड़ी लेके ये पहुंच जाते हैं। हालात हमारे पास पशुओं की संख्या कुछ ज्यादा होगी, पर पशुओं की संख्या ज्यादा होने के कारण अब जितनी मेडिसिन की यहाँ जरूरत पड़ती है उतनी हमें मिल भी नहीं पाती, पर जितना हो सकता हम कोशिश करते हैं। और मेरी तो मैं तो देखो, पहले तो मैं इनके साथ लगातार आता था जब तक मैं बरवाड़ा अपॉइंटेड था। अब जुड़ाव की वजह से मेरे से फोन पे भी बात करते रहते हैं। मैं उच्च अधिकारी से बरवाड़ा, जो यहाँ पे वेटनरी सर्जन बैठे हैं, और यहाँ पे हमारे एसटीओ साहब हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जो कि टोहाना से आते हैं, उनसे संपर्क करके जितना उसके इनके लिए हेल्प, वहाँ से कोई सरकारी मेडिसिन आती है तो वो मेडिसिन हमें मिल जाती है। और थोड़ा अगर किसी तरह से जैसे कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया और कोई सर्जरी की जरूरत पड़ गई तो वहाँ डॉक्टर साहब से कंसर्न करके हम मौके पे वो आ भी जाते हैं और हमें हेल्प भी मिल जाती है हर प्रकार की। वो बीकॉम में एडमिशन दुआया था उस बच्चा को, जब से उसको जुनून इतना हो गया था गौ सेवा करनी चाहिए, कुछ भी हो दिन हो रात हो, उसने सिर्फ गौ सेवा, अगर वो बात करता था तो 10 बार तो गौ माता की जय बोलता था। उसमें इतना जुनून था, भाई कहीं भी गाय, बछड़ा, गाय, कुछ भी, बंदर भी मिल गया, एक बंदर भी जख्मी था, वो भी उसने ठीक किया था। कुएं में खागड़ पड़ गया, कोई नहीं उसको निकालने वाला था, लेकिन उस बच्चे ने अपने पैरों को रस्सी बांध के नीचे उतर कर उसको निकाला था। उसको बहुत ज्यादा जुनून था, उसने पढ़ाई की, घर बार की कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ उसने एक जगह गौ माता की सेवा करनी, बस यही उसका एक सपना था और सपना इन बच्चों ने उसका साकार कर दिया। उसने ना 2011 से शुरू करी थी। पहले थाना के सामने उसने एक छोटी सी गौशाला बनाई, लेकिन वो कुछ ज्यादा दिन नहीं चली। उन लोगों ने, बड़े लोग थे, उन्होंने अपने उसका ऊपर कब्जा करके उन्होंने अपनी बना ली। फिर उसने यहाँ छोटी सी सेवा करी। यहाँ आने के बाद उसने शेड वगैरह लगाया, बड़े सेवा करी, जो भी हो 10 रुपए अपनी जेब से खर्च करे उसने, किसी से उसने कुछ मांगा भी नहीं था। सहयोग था इन बच्चों का, सबका सहयोग से उसने ये कार्य किया, करते रहे। जैसा भी उसने चलता रहा। फिर वो अचानक एक दिन अपना एक्सीडेंट में भगवान को प्यारे हो गए। और जिस समय उसका भी संस्कार हुआ था, उस समय हजारों आदमी थे उसके साथ में, और गौ माता भी उसके पास गई थी उस समय जब शमशान भूमि के अंदर। और गौ का उसका प्रेम इतना था कि बहुत ही ज्यादा। वो गौ यहाँ कुछ दिन पहले काल करी थी, वो मरने के बाद उसको माता कहता था। उसके नीचे को भी निकलता था, उठता बैठता उठता था, बहुत गौ प्रेम था उसके अंदर। अब उसने ये जो पेड़ा लगाया, इन बच्चों ने उसको फल लगा दिए। भगवान, मैं तो कहता हूँ ये दिन रात फूले और फले, ताकि उसकी आत्मा को भी शांति मिले, उसका नाम हो बच्चे का। मेरा नाम सौरभ है और मैं यहाँ पिछले 6 सालों से आ रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ। और हमारे बड़े भाई प्रदीप जी की हेल्प से हम ये सेवा कर पा रहे हैं। जो हमारे
हर टाइम रात हो या दिन हो हमारे पीछे खड़े हैं हमेशा। और हम अगर यहाँ पे एक दिन भी अगर ना आए तो ऐसा लगता है कि आज हमने खाना भी नहीं खाया। और इसलिए मैं आज की युवा साथियों से ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा करें, किसी भी जीव की सेवा करें। संगठन गौपुत्र नरेश सोनी द्वारा संचालित है और सभी साथी मिलजुल करके, हमारे अंकल जी हैं प्रदीप पुनिया जी है, इनकी अगुवाई में कार्य कर रहे हैं और बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। बरवाड़ा क्षेत्र के अंदर हर तरफ नाम रोशन करने का कार्य किया है। संगठन द्वारा समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाते रहे हैं। रामनवमी के पावन पवित्र शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकालने का कार्य किया। ये संगठन का मैं भी एक संरक्षक सदस्य हूँ। लोग मुझ पर मेरे को भी बधाइयां देते हैं, लेकिन कार्य तो ये हमारे युवा साथी हैं, हमारे प्रधान है प्रदीप पुनिया जी, वह सभी मिलजुल करके कर रहे हैं। लेकिन सभी मेरे को भी इस चीज के लिए बधाइयां देते हैं कि आपकी संस्था है जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है बरवाड़ा शहर के लिए। और मेरा आप सबको संदेश है, आपको कहीं भी पूरे बरवाड़ा क्षेत्र के आसपास कोई भी जीव, बेसहारा जीव जिसको चोट लगी हो, घायल हो, कहीं भी मिले तो हमारी संस्था को फोन करने का कार्य करें। हमारी संस्था के सदस्य तुरंत पहुंच करके उसको वहां से उठाकर गौशाला में लेकर के आने का कार्य करेंगे। आप देख रहे हो पीछे 80 से 90 अभी भी है, गाय हैं जिसमें गधे हैं, बंदर है, कुत्ते हैं, बेसहारा जीव जंतु है जो चोटिल हो जाते हैं। ये भाई बड़ी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। और मेरी सभी बरवाड़ा वासियों से एक ही अपील है भाई, जितने युवा साथी हैं वो 5, 7, 10 मिनट, घंटा 2 घंटा निकाल के ना गौशाला में विजिट जरूर करें। और सभी बरवाड़ा वासियों से एक ही अपील है कि इस गौशाला के उत्थान में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। बरवाड़ा विकलांग गोरक्षा संगठन का पहले नाम 2011 में भारत गोरक्षा संगठन के नाम से इस संगठन की शुरुआत नरेश जी के साथ मिलके सभी साथियों ने की थी। 2015 में एक कार हादसे में उनकी का देहांत हो गया, गोलोक सिधार गए वो। उसके बाद से उनके देहांत के बाद पूरी टीम में एक जोश सा भर गया कि हमें नरेश भाई ने जो सपना लेके ये काम शुरू किया था, हमें उस सपने को साकार करना है और उसको आगे बढ़ाना है। उसी टीम में हमारी टीम है 25-30 युवाओं की। उन्होंने बहुत मेहनत की, संघर्ष किया, हर जगह पहुंचे हैं जहां भी इलाज की किसी भी जीव को जरूरत रही है। पहले गायों का इलाज होता था यहाँ पे, फिर बंदर, कुत्ते, बिल्ली, जो भी जीव जिसे भी एक इलाज की जरूरत रही, कहीं से भी हो वो, वहीं हमारी टीम ने पहुंचने की कोशिशें की, वहां पहुंचे हैं। और समाज में एक पहचान बनाई पूरी टीम ने कि भाई ये ऐसे युवा हैं जो हर समय हर जीव के लिए तत्पर रहते हैं, उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। उसको जैसी भी मेडिकली हेल्प की जरूरत हो किसी भी जीव को, वैसी ही मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। अभी भी हमारे पास यहाँ 80-82 गायें हैं, जिसमें से 24-25 ऐसी गायें हैं जो बाहर सरवाइव नहीं कर सकती, उन्हें हम यहीं रखते हैं। कुछ कुत्ते हैं जो बाहर सरवाइव नहीं कर सकते, उन्हें भी हम यहीं रखते हैं। और जो इलाज होने के बाद ठीक हो जाती हैं, हमने जहां से उसे पिक किया था, कोशिश करते हैं कि किसी गौशाला में वो एडजस्ट हो, या फिर जब मजबूरी होती है कि जगह की कमी है, जैसे सांड है और उनको रखा नहीं जा सकता, तो उनको हम वापसी से वहीं छोड़ देते हैं जहां से हमने उन्हें पिक किया होता है। इसी तरह से सहयोग पूरे शहर का, आसपास के गांव का सहयोग भी संस्था के साथ बहुत रहा है। कई संस्थाओं ने टीम को बुला के सम्मानित भी किया है हमारी पूरी टीम को, और पूरे शहर में से ही सहयोग आता है हमारे पास। और हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि ये सहयोग हमें आगे भी और बढ़ चढ़ कर मिलता रहेगा, जिससे हम इस काम को और अच्छे बेहतरीन तरीके से कर सकें। कि अभी पीछे कुछ संस्थाओं ने यहाँ कमरे भी बनवाए हैं, शेड भी बनवाया है दानी सज्जनों ने, उन्होंने कुछ ने। और भी हमारी जैसी जरूरत रहती है, दवाइयों की जरूरत है, उसकी भी पूर्ति आम समाज ही करता है। यहाँ तो सभी युवा साथी हैं जो अपने समय में से कुछ समय निकाल के इस संस्था को देते हैं और हर जीव की सेवा करवाते हैं। डॉक्टर साहब हैं हमारे पास, भटिया जी हैं, एक संजय जी हैं, इनकी हेल्प हमें मिलती रहती है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो पास हिसार में HU यूनिवर्सिटी है लुआस में, हम इलाज करवा के लेके आते हैं, वहां से उसका ट्रीटमेंट चलवाते हैं। इसी तरह से हमारी संस्था
2011 से आज 2022 तक 11 वर्षों से कार्यरत है और अब आगे बढ़ती ही जा रही है। आप जैसे पत्रकार साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें आम समाज के सामने दिखाया है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, और आम समाज का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि भाई उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। पूरे समाज ही हमारा बहुत सहयोग करता है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद उन छोटे भाइयों का करता हूं जो मेरी टीम में शामिल हैं, जिन्होंने कभी दिन देखा नहीं, रात देखा नहीं, संस्था को लेके या किसी भी जीव को लेके जब भी कोई जरूरत होती है, कैसी भी जरूरत हो, ये सबसे पहले आगे पहुंच के मिलते हैं। एज ए प्रेसिडेंट मान लो इन्होंने मान सम्मान इतना बढ़वाया है मेरा शहर में कि मान लो बहुत खुशी होती है कि भाई सबसे अच्छी और सबसे युवा टीम और हर काम को करने वाली टीम मेरे पास है। कभी कोई ऐसी रिस्क की बात होती है, गायों को कुएं में से निकालना है और है, तब भी कभी कोई बच्चा नहीं घबराता है। सब एक दूसरे से बढ़ के आगे जाने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ मैं इस काम को मैं करूं, अगर कोई रिस्क वाला काम है तो इस काम को मैं करूं कि दूसरे के ऊपर कोई आंच ना आए। पूरी टीम का में मान लो एकजुटता है और इसी एकजुटता को लेकर बस खुशी भी होती है और यही एकजुटता है कि हमें आज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सारा सहयोग हमें मिल रहा है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा बरवाला विकलांग गौशाला संगठन किस शिद्दत से काम कर रहा है, जीवों की सेवा कर रहा है। और अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसा जीव है जो कि बीमार है, लाचार है, तो आप इस गो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9142000108। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बरवाला के आसपास तो कोई भी क्षेत्र है जहां पर आपको महसूस होता है किसी जीव को जरूरत है मेडिकल सुविधा की, सहायता की, तो आप इस नंबर पर कॉल अवश्य कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय।